Hi everyone, welcome to my channel. The name of my channel is The Bird's Eye View. जब हम ये फ्रेज सुनते हैं बर्ड्स आई व्यू, इससे हमें क्या पता चलता है? माई अंडरस्टैंडिंग इज bird's eye view helps us to gain um, an overall perspective of things, right? ऊपर से हमें अंदाज़ा लगता है किसी चीज़ के बारे में, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मैं ये चैनल इसीलिए बना रही हूँ ताकि जो इतने सारे सेल्फ डेवलपमेंट कंटेंट अवेलेबल हैं ऑन द इंटरनेट, ऑन डिफरेंट बुक्स एंड आज की जो मिलेनियल लोग हैं जो इतने एक्टिवली इसको परस्यू भी करते हैं, मैं चाहती हूँ कि इस चैनल के थ्रू वो ये जो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसका मीनिंग या फिर उसका एक इम्प्लीमेंटेशन कर सके अपने लाइफ में। पार्डन मी, हिंदी इज़ नॉट माई सेकेंड लैंग्वेज, इट्स थर्ड लैंग्वेज। सो मैं कोशिश करूँगी टू बी एज ब्रीफ एंड एज मीनिंगफुल एज पॉसिबल इन दिस लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है विजुअलाइजेशन। आई एम श्योर कि हम सब ने कभी ना कभी विजुअलाइजेशन के बारे में तो सुना ही होगा। जब मैंने पहली बार विजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ा, स्पेशली ऑन द बुक सीक्रेट, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये बच्चों वाली जो गेम्स होती है उस तरीके का लगा मुझे कि हम ऐसे विजन, मतलब ऐसे कुछ एज इफ टाइप का खेलते हैं कि चलो यू आर टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, लेट्स प्ले दिस गेम। सो उस तरीके का लगा मुझे कि ऐसे कैसे होगा कि मैं विजन करूँ कि एनविजन करूँ कि आई एम सुपर रिच और आई हैव XYZ गोल्स एंड वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। कैसे होता है? तो मेरे दिमाग में ये सब क्वेश्चंस आए कि हाउ डू वी गेट टू दैट गोल, व्हाट इज द प्रोसेस। तो इसलिए मैंने कभी इतना सीरियसली इस एक्टिविटी को लिया नहीं। मैं दूसरे मेथड्स फॉलो करती थी, बट नेवर दिस। रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट सुना जो स्वामी मुक्तानंदा ने रिकॉर्ड किया था। वो कहीं पे जाके ये स्पीच दे रहे थे बेसिकली बच्चों को, एंड उन्होंने ये चीज़ कही कि विजुअलाइजेशन काफ़ी पावरफुल टेक्निक है एंड मोस्टली ये एथलीट्स करते हैं। एथलीट्स before their game, maybe if there is a very prominent golfer, before they go on the pitch and they make their shot, they practice in their mind how they would make that shot, and वो envision करते हैं कि वो एक शॉट मारेंगे, उनका बॉल जाके होल में जाएगा, एंड that is a very strategic activity as said they do professional golfers before they go ahead for any game. हम कैसे अपने लाइफ में विजुअलाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग आवर 5 सेंसेस। व्हाट आर आवर 5 सेंसेस? आवर विजन, व्हाट वी सी, हमारी सुनने की शक्ति, व्हाट वी हियर, हमारी टेस्ट करने की कैपेबिलिटी, आवर टेस्ट, हमारी टच सेंसेशन, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं वो जो सेंसेशन होता है वो, एंड हम जो सुनते हैं, जो स्मेल करते हैं वो। तो ये हो गई हमारी 5 सेंसेस। अब जब हम सोचते हैं व्हेन वी वेर अ बेबी, हमने कैसे कंडीशनिंग किया अपने माइंड को, वॉज थ्रू दीज 5 सेंसेस ओनली, राइट? हमने जो सुना, हमने जो देखा, हमने जो टेस्ट किया, हमने जो टच किया और हमने जो स्मेल किया, उसके बेसिस पे डिफरेंट रिएक्शंस हुए हमारे ब्रेन में, एंड वो उन चीज़ों ने हमारे ब्रेन को कंडीशन किया, डेवलप किया, एंड उसके बेसिस पे हमने अपनी बिलीव्स बनाए। वो बिलीव्स कभी नेगेटिव भी हो सकते हैं, कभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट वही हमारी लाइफ की कोड है, वही क्रक्स है हमारे लाइफ का, और उसके बेसिस पे हम जो अभी रियलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसी के बेसिस पे है। तो अगर हमको अपनी रियलिटी चेंज करनी है, इफ वी वांट टू चेंज आवर रियलिटी, वी कैन मैनिपुलेट दीज 5 सेंसेस टू मेक श्योर कि हम जिस गोल तक पहुंचना चाहते हैं, जो रियलिटी में पहुंचना चाहते हैं, हमारे दिमाग के लिए वो काफ़ी इजी हो जाए एक्सेप्ट करना कि हाँ, मैं उस रियलिटी में, उस नए रियलिटी में आई डिजर्व टू बी इन इट, आई एम वेरी कंफर्टेबल, इट जस्ट कम्स वेरी नेचुरली टू मी, एंड वंस वी फील दैट इट्स सो नेचुरल फॉर अस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस न्यू रियलिटी,
तो ऑब्वियसली हम उसी तरीके के अपॉर्चुनिटीज़, उसी तरीके के ऑब्जेक्ट्स, पीपल, हर चीज़ को अट्रैक्ट करते रहते हैं एंड हमारी लाइफ चेंज होती रहती है। आप ऊपर से देखेंगे, मतलब बर्ड्स आई व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत नॉर्मल लगेगा ये चीज़ कि हाँ, मतलब मेरे मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस दैट दीज अपॉर्चुनिटीज शुड कम टू मी बिकॉज मैं अभी उसी जगह पे हूँ। बट ये इतना ऑब्वियस नहीं था फ्रॉम द वैंटेज पॉइंट ऑफ योर प्रीवियस सेल्फ, राइट। तो ये जो जर्नी है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसको तय करने के लिए हमें अपने 5 सेंसेस को मॉडिफाई करना होगा ताकि हमारे दिमाग को हम कंडीशन कर सके टू बी वेरी कंफर्टेबल विद द न्यू रियलिटी। एंड हाउ कैन वी डू इट? इसके लिए हमें थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। कैसे? आप एक एक सेंस को इंडिविजुअली देखिए। सो विजन, राइट। जब हम अपनी आंखें खोलते हैं, हम अपनी इमीडिएट इन्वायरमेंट में देखते हैं, इट कैन पर्सनल एनवायरनमेंट, इट कैन वर्क एनवायरनमेंट, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। व्हाट इज इट दैट कम्स रिकरिंग इन आवर एनवायरमेंट? व्हाट डू वी सी द मोस्ट? हम अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल फिनेंशियल अबंडेंस का एक एग्जाम्पल ले लें, हम अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं उससे क्या हम महसूस करते हैं कि हम काफ़ी फिनेंशियली स्टेबल है, प्रॉस्परस है, अबंडेंट है, या फिर हम फील करते हैं कि हम वी आर जस्ट गेटिंग बाय, वी आर जस्ट सर्वाइविंग फ्रॉम वन पे चेक टू दी अदर। तो आपको एलिमेंट्स नोटिस करना पड़ेगा। आर वी सीइंग अ लॉट ऑफ हाई वैल्यू ऑब्जेक्ट्स और आर वी सीइंग अ लॉट ऑफ लो वैल्यू ऑब्जेक्ट्स? क्या हम डिस्काउंट कूपन्स देखते हैं पड़े हैं हमारे आसपास? क्या हम क्योस, क्लटर देखते हैं, चीज़ें इधर उधर है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारी इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा क्योटिक फील होती है? क्या हम इस तरीके के कंटेंट देखते हैं डिफरेंट वेब पोर्टल्स पे या टीवी पे जो हमें महसूस कराती है उस स्ट्रगल के बारे में, उस जो हम सर्वाइव कर रहे हैं, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जो ट्रिगर करती है हमारे दिमाग में, राइट? या फिर हम बहुत ही प्रॉस्परस, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें अपने आसपास देखते हैं जो हमें महसूस कराए कि हाँ, हम प्रॉस्परस है। सेकेंड, टच। तो आप जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं, मे बी बेडशीट हो या लिनन हो, या फिर जो भी चीज़ें आप टच करते हैं अपने आसपास, इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटेंसिल्स, व्हाटएवर, उसकी क्वालिटी देखिए, वो किस तरीके का है, वो क्या ऐसे जुगाड़ करके हमने लाया है अपने एनवायरनमेंट में, या वी ब्रॉट इट वेरी थॉटफुली, वी अप्रिशिएट दोज ऑब्जेक्ट्स दैट वी आर टचिंग, हम उसकी पॉजिटिव पावर को फील करते हैं या नहीं। स्मेल एक ऐसी चीज़ है जो हम कॉन्शियसली सोचते नहीं हैं, काफ़ी कम लोग सोचते हैं। हम तो इतने एक्सटेंट तक भी चले जाते हैं कि हम कॉन्शियसली ब्रीद भी नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर जस्ट ऑन ऑटो पायलट, समटाइम्स वी आर ब्रीदिंग रियली फास्ट एंड वी आर रियली अनअवेयर कि हम थ्रू आवर सेंस ऑफ स्मेल व्हाट आर वी कंज्यूमिंग। सो उसके ऊपर भी आप ध्यान दें कि आप क्या पॉजिटिव इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती की जो खुशबू होती है, या जो हर्बल कैंडल्स की खुशबू होती है, या फिर अच्छे खाने की खुशबू होती है, या फिर जो ग्रीनरी, जो आपको नेचर में रहने से जो सेंस ऑफ स्मेल आता है वो आ रहा है, या आपको मतलब आई डोंट नो, मे बी यू आर नॉट इवन कॉन्शियस कौन सा ऑप्शन है इन दोनों में, कौन सी चीज़ आप थ्रू स्मेल एक्सपीरियंस कर रहे हो सबसे ज़्यादा। टेस्ट इज सच एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड टेस्ट हम कभी कभी डीरेल भी कर देती है। हम जब बहुत काम में जब काफ़ी बिजी हो जाते हैं या फिर टाइम नहीं रहता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हम टेकआउट्स मंगवाते हैं। टेकआउट्स मंगवाने के वक्त हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन से कार्ड में डिस्काउंट मिलेगा, उसके हिसाब से हम जो भी चीप ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है हम उसको मंगवाते हैं। क्योंकि हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली मंगवाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कैसी चीज़ें हम मंगवा रहे हैं, उसकी प्राइस क्या है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ का प्राइस कम हो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू या फिर उसकी एनर्जेटिक वैल्यू भी हाई हो। ऑपोजिट होती है हमेशा, राइट? जिसकी प्राइस कम होती है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मोस्ट ऑफ द टाइम कम होती है। तो हमें ये नोटिस करना पड़ेगा कि हम क्या इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे जंक फूड हो या टेकआउट्स हो, या फिर हम काफ़ी कॉन्शियसली अपना खाना बना रहे हैं, उसमें पॉजिटिव थॉट्स डाल रहे हैं एंड अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, अच्छी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर सेंस ऑफ हियरिंग। हम सुन क्या रहे हैं सबसे ज़्यादा? क्या हम अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में पा रहे हैं जहाँ पे जो कॉन्वर्सेशंस हो रही है इट्स वेरी नेगेटिव, इट्स अबाउट लैक, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, हाँ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम इस तरीके के कॉन्वर्सेशंस के पार्ट है, या फिर हम इस तरीके के कॉन्वर्सेशन के पार्ट है जो प्रॉब्लम्स का हल ढूंढते हैं, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्शियसली। इस तरीके की चीज़ें हम सुन रहे हैं सबसे ज़्यादा बेसिकली।
तो जब आप देखेंगे, आप जब आइडेंटिफाई करेंगे कि इन 5 सेंसेस में आप सबसे ज़्यादा क्या कंज्यूम कर रहे हो, एंड अगर इन्हीं चीज़ों में आप इंक्रीमेंटल चेंजेस, जैसे बोलते हैं 1% चेंज एवरी डे, अगर आप हर एक सेंस में करते हो तो आपको स्लोली लाइफ में भी चेंजेस दिखेंगी, बिकॉज आर 5 सेंसेस आर कंडीशनिंग आर ब्रेन, एंड द वे आर ब्रेन फंक्शंस, द वे आर रियलिटी मैनिफेस्ट्स इनटू द फिजिकल वर्ल्ड, राइट। तो आप अगर सब चीज़ों को आप अगर मेजर करते हैं, आप नोटिस करते हैं, सेल्फ अवेयर हो जाते हैं इन चीज़ों के बारे में, देन यू विल नोटिस दैट देयर इज़ वेरी लिटिल टू डू विथ हार्ड कैश, राइट। हम ये गोल नहीं रखते कि हमारे पास पैसा ही पैसा, हर जगह पैसा दिखेगा, इस तरीके से हम एनविजन नहीं करते हैं। हम एनविजन करते हैं कि हम अंदर से फील क्या करेंगे जब हम फिनेंशियली अबंडेंट हो जाएंगे या फिनेंशियली फ्री हो जाएंगे, राइट। तो अगेन, अगर हम वेरी गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, हम एक पर्टिकुलर गोल पे फिक्सेट करते हैं, तो हमारी जो विजन है काफ़ी नैरो हो जाती है। अगर हम इस तरीके से एक ओवरऑल व्यू में देखते हैं तो हमारी विजन ब्रॉडन होती है, एंड इससे क्या होता है, हम अपने पोटेंशियल तक भी पहुंच सकते हैं। शायद हमें लगे कि बस एक घर एक गाड़ी होना ही फिनेंशियल अबंडेंस है, बट हु नोज, वी मे बी capable of building so much more in terms of physical wealth, in terms of wealth for others as well, right? तो हमें अपनी पोटेंशियल इस लेवल पे पता नहीं होती है। अगर हम लिमिट कर देते हैं अपने आप को एक पर्टिकुलर गोल पे, देन हम ब्रॉडर चीज़ें नहीं देख सकते। तो इसलिए हमें हमेशा ओपन रहनी चाहिए, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान देना चाहिए, एंड हम जब ये करेंगे, हम जब कॉन्शियसली इतने एफर्ट्स लगाएंगे, हम देखेंगे कि और भी नए अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लाइफ में आ रहे हैं जो काफ़ी नेचुरली हमें अपने डिज़ायर्स की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं। हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि दिस इज़ अ मिरेकल, दिस इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वट एवर ब्ला ब्ला ब्ला। इट विल जस्ट फील लाइक अरे ये तो होना ही था, इट्स जस्ट सो नेचुरल टू मी, एंड दैट इज़ द मैजिक ऑफ लाइफ, दैट इज़ द मैजिक ऑफ लिविंग इन द फ्लो एंड कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ माइंड। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा आपको वैल्यू ऐड करे आपके लाइफ में। आई होप दैट, एंड आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग मोर सच कंटेंट, एंड आई होप टू build a community of like-minded people. So that's it from my end for today. Have a good day. Bye-bye.